सतगुरु तेरा ही आसरा। भुपिंदर इंसा पुत्र रघुवीर सिंह इंसा 15 मैंबर गांव मीरापुर ब्लॉक देवीगढ़ जिला पटियाला पंजाब से लिखते हैं। अगस्त 2009 को दुकान में बैठे बैठे अचानक मेरी दाईं टांग में दर्द शुरू हो गया। दर्द दिन ब दिन असहनीय होता गया। मुझे सारी सारी रात दर्द सहते हुए बैठकर घूम फिर कर निकालनी पड़ती थी। मैंने बहुत से डॉक्टरों से इलाज करवाया, लेकिन दर्द में कोई फ़र्क नहीं आया। मेरे दिल में कई बार ख्याल आता कि अपने मुर्शिद के आगे अपनी बीमारी की चर्चा करूं, पर मैंने सत्संग में सुना था कि सतगुर से सतगुर को ही मांगना चाहिए, कोई दुनियावी वस्तु नहीं मांगनी। जब सन 2006 में मेरी बड़ी बेटी पैदा हुई, तब मेरी पत्नी को पिताजी ने दर्शन दिए। उन्हें हमारे 2 बच्चे दिखाई दिए, एक बेटा और एक बेटी। पिताजी ने मेरी पत्नी को पहले बेटे का हाथ पकड़ाकर फिर बेटी का हाथ पकड़ा दिया। तब मेरी पत्नी ने कहा, पिताजी पहले बेटा पकड़ाकर अब बेटी दे रहे हूँ। तब पिताजी ने कहा, बेटा सही वक्त आएगा तब देंगे। दूसरे बच्चे के वक्त दोबारा मेरी पत्नी को दर्शन हुए। मेरी पत्नी ने पिताजी से कहा कि मुझे विश्वास दिलाओ कि मुझे बेटा ही हो। तब पिताजी ने उसे उसकी डिलीवरी दिखाई कि बेटा तेरे साथ पड़ा हुआ है और यकीन दिलाया। हमारे इसी विश्वास को देखकर लोग कहा करते थे कि ज़रूर इन्होंने टेस्ट करवाया है, तभी ये इतने खुश हैं। पर जब 12 सितंबर 2009 को हमारे बेटी हुई तो हमें बहुत दुख हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है, और हमें बुरे बुरे ख्याल आने लगे। 30 नवंबर 2009 को मैंने अपने नए काम की शुरुआत की। मैंने 4.5 लाख रुपया ब्याज पर लेकर मोटरसाइकिल की एजेंसी ली। मेरी टांगों में काफ़ी दर्द रहने लगा। कभी कभी मेरे मन में आत्महत्या का ख्याल आता, पर पत्नी व बच्चों को सोचकर ये ख्याल दिल में से निकाल देता। ये सिलसिला लगभग 10 महीने चलता रहा। जून 2010 को मैंने MRI करवाई। उसकी रिपोर्ट में मेरी रीढ़ की हड्डी में ट्यूमर आया। फिर हमने ट्यूमर का टेस्ट चंडीगढ़ GMCH में करवाया, जिसकी रिपोर्ट में कैंसर आया। फिर हम सरसा आए और पिताजी से बीमारी का प्रसाद लिया, और पिताजी ने कैंसर वाले मरीजों को वचन किए कि आपके नज़दीक जो अच्छा हॉस्पिटल है वहाँ से इलाज करवाना। अगर वहाँ से फ़र्क नहीं पड़ा तो श्री गुरुसर मोडिया दिखाओ। मेरा इलाज चंडीगढ़ GMCH में शुरू हुआ। मेरी पत्नी हमेशा रोती रहती। वह पिताजी के आगे अरदास करती कि मेरे पति को ठीक कर दो, पर वो मालिक ही क्या जिसे अपने बच्चों की दुख तकलीफ का पता ना हो। अपने दयालु दाता को घट घट के जाननहार हैं को हाजिर नाजिर जानते हुए मैंने सोचा कि उसे अपने हर बच्चे की फिक्र है। तब पिताजी मेरे सपने में आए। वह कहने लगे, बेटा जो दुख देता है मरहम भी वही देता है। उसके कुछ समय बाद हम डेरे आए और वहाँ हमें 3 दिन की सेवा मिल गई। मेरी पत्नी को पिताजी से मिलने की इच्छा हुई, पर जब बात नहीं हो पाई तो वह तड़प फूटी। वह 50 नंबर कमरे में गई तो वहाँ बैठे 2 लड़कों ने कहा, बहन जी भाई जी मजलिस के बाद ही मिल पाएंगे। जब मेरी पत्नी व बहन मजलिस के बाद दोबारा 50 नंबर कमरे में गए तो वह पिताजी से मेरी बीमारी की बात करने की जिद करने लगी। आगे से भाई जी ने कहा कि आपकी बात पिताजी से नहीं हो पाएगी, क्योंकि पिताजी अभी बाहर जा रहे हैं। पर मेरी पत्नी जिद पर अड़ी रही। इस पर भाई जी ने कहा, जिसे बीमारी है वह तो बाहर सेवा कर रहा है और तुम घबरा रही हो। जो दुख देता है मरहम भी वही देगा। आप समझो तुम्हारे पिताजी से बात हो गई और अब जाओ बेटा, बहुत टाइम हो गया है। जब मेरी पत्नी वहाँ से निकली तो मुझे बताने लगी कि वह बाई जी परम पिताजी की तरह थे। जब हम सभी 50 नंबर कमरे में दोबारा गए तो वहाँ पर कोई और व्यक्ति बैठा हुआ था। यह देखकर मेरी पत्नी व बहन तड़प उठे कि उन्हें साक्षात पिताजी मिलने आए थे, पर पहचान नहीं पाए। मेरे इलाज के दौरान दवाइयों से मेरा खून 1 से 1.5 डिग्री तक कम हो जाता था। डॉक्टर मुझे खून चढ़ाने की दवाई देते थे,
पर सेवा के दौरान बिना दवाई के मेरा खून 1 से 1.5 डिग्री तक बढ़ जाता था। इलाज शुरू करवाने से पहले हमें लगता था कि हम इतना पैसा कहाँ से लाएंगे, पर पिताजी ने ऐसी दया में रहमत की और मेरा इलाज बड़े अच्छे तरीके से हुआ और पिताजी की रहमत से मुझे एक और एजेंसी मिल गई। पिताजी की दया मेहर से मेरे अंदर इतना आत्मबल आया कि हॉस्पिटल में डॉक्टर भी मेरा उदाहरण दूसरे मरीजों को देते। इसे भी आपके जैसी बीमारी है, पर कितनी हिम्मत से अपनी बीमारी से लड़ रहा है और कितना जिंदा दिल रहता है। इसे देखकर लगता ही नहीं यह बीमार है, पर यह सब पिताजी की रहमत से ही संभव हो पाया है। मेरी पत्नी हमेशा पिताजी के आगे मेरे बारे में अरदास करती, वह रोती और पिताजी हमें उसे सपने में दर्शन देते वह कहते, जो दुख देता है मरहम भी वही देता है। एक बार मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई और मेरी पत्नी को तीनों पातशाहियों ने दर्शन दिए और कहा, बेटा घबरा मत। मेरी पत्नी ने देखा कि एक चारपाई पर मैं लेटा हुआ हूँ, मेरे अंदर कोई श्वास नहीं है। तभी तीनों पातशाहियों आई, वह उनके पास एक बच्चा खड़ा हुआ था। तब पिताजी ने मेरे पूरे परिवार पर हाथ, मेरे पूरे शरीर पर हाथ फेरा, वह उस बच्चे के सिर पर हाथ रख दिया। मेरी पत्नी को कहा कि बेटा इसकी बीमारी इस बच्चे में चली गई है, अब यह ठीक है। अब तब हमारी यह आशंका दूर हुई कि हमारे घर बेटे की जगह बेटी क्यों आई। इसके बाद मेरी पत्नी ने मुझे बताया कि मैंने भी पिताजी से अर्ज की थी कि चाहे मुझे बेटी दे दो पर मेरे पति को ठीक कर दो। सितंबर 2011 को मेरे इलाज का कोर्स ख़त्म हो गया। वह बाद में चेकअप करवाने पर रिपोर्ट नॉर्मल आई। धन धन सतगुरु तेरा ही आस।